नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। इंडिगो के पटना स्टेशन के मैनेजर रुपेश सिंह का शव जब उनके पैतृक गांव छपरा पहुंचा तो सारा गांव उमड़ पड़ा। लोगों की आंखें नम हो गईं। अपने मृदुभाषी स्वभाव के कारण जाने जाने वाले रुपेश सिंह गांव में भी बड़े मशहूर थे। हत्या उनकी क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर परिवार ने अभी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सेग्रीवाल ने कहा कि बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के थे रुपेश सिंह। मैं उनको बच्चे से जानता था और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। और क्या कुछ कहा जनार्दन सिंह सेग्रीवाल ने, महाराजगंज के सांसद, आपको सुनाते हैं। रुपेश से मैं बहुत बचपन से मैं जानता हूँ। रुपेश से एक पारिवारिक संबंध रहा है, परिवार से भी और घर से भी। यह निर्मम हत्या कि मैं कठोर शब्दों से भर्त्सना करता हूँ और अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं, ऐसा रात ही में डीजीपी से मैंने बात किया है। जैसे मुझे सूचना लेट रात को प्राप्त हुई, मैंने डीजीपी से बात किया, तुरंत अपराधी को पकड़ें। इससे घटना की कितने कठोर शब्दों से भर्त्सना की जाए वो कम है। अपराधियों पर अंकुश लगाना सरकार की जवाबदेही भी है, सरकार वो कर भी रही है। लेकिन यह अपराध एक अलग तरीका का मुझे लग रहा है और इसमें कहीं ना कहीं से जो गुप्तचर विभाग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से फेलियर हुए हैं, क्योंकि एक दिन में कोई प्लानिंग कर करके ऐसा अपराध को अंजाम नहीं दे सकता है। वो गुप्तचर एजेंसियों को यह पहले से वह गुप्त सूचना लगाने में असफल रही है, इसलिए ऐसे अपराध मने घटित हुए हैं। क्योंकि इनके प्रतिदिन का आना जाना एयरपोर्ट से लेकर के और आवास तक था और आवास से आने जाने की जानकारी सबको रहती थी और वैसे घटना का अंजाम अपराधी देंगे, ऐसी चीज़ों की मैंने जानकारी हमें लगता है कि जो होनी चाहिए थी प्रशासन को नहीं हो पाई। प्रशासन उससे ये जो उसके गुप्तचर एजेंसी है उस पर सफल नहीं हो पाई, इसलिए ऐसे घटना को अंजाम मैंने हुआ है। लेकिन उन अपराधियों पर शीघ्र अंकुश लगे, उसके नकेल कसे जाएं कि दूसरा ऐसे कोई रुपेश जैसी घटना न घट सके। कि मैं कौन क्या मांग करे न करे उससे मुझे नहीं, इसकी इस घटना का उद्भेदन होना चाहिए, वो जो असली अपराधी पकड़ा जाना चाहिए और इसके लिए सरकार किसी भी माने स्तर पर कोई कोर कसर न छोड़े। मैं इस बात को मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि यह पीछे एक छोटी कोई प्लानिंग नहीं होगी, एक बड़ी प्लानिंग के तहत ऐसा ही माने हुआ होगा। तो इसको प्लान करने वाले लोगों के ऊपर भी नकेल कसा जाए। अपराधी तो हो सकता है कि जो प्लान करने वाले लोग उसको अपने हायर कर करके अपराध कराने का काम किए हों, लेकिन वो प्लान करने वाले लोग, ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग, ऐसे घटनाओं के पीछे रहने वाले लोगों के ऊपर भी नकेल कसे। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार भी पूर्ण रूप में सक्षम है इस पर करने के लिए, और राज्य सरकार को जब आवश्यकता होगी ऊपर भी कहीं किसी सहयोग लेने की तो राज्य सरकार लेगी, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे पूरा राज्य सरकार और प्रशासन पर भरोसा है। हौसला बुलंद है इतने बड़े हाई प्रोफाइल आदमी का। देखिए, मैंने यही बात कहा कि जब प्लान करने वाले लोग, जब प्लानर जब पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से वैसे लोगों पर वह उनका नकेल कसा जाएगा, वैसे लोगों के अंदर खौफ होगा। और प्रशासन का यह काम है कि अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करना। अपराधियों को लगे कि नहीं, अगर मैं अगर कोई अपराध करता हूं तो मैं बख्शा नहीं जाऊंगा, मुझे कहीं ना कहीं से उससे भी कठोर सज़ा मुझे मिलेगी। और उन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिले, उन लोगों को मैं तो कहूँगा कि उन लोगों को भी इसी तरीक़ा से सरेआम, भले अपने यहाँ कानून उसमें क्या सहयोग कर रहा है नहीं, लेकिन सरेआम वैसे अपराधियों को जब सही अपराधी पकड़े जाएं तो चौक चौराहे पर भी उसको टांग करके गोली से भूंज देना चाहिए। वैसे खौफ की आज आवश्यकता अगर महसूस अगर सरकार कर रही हो, कानून उसके लिए क्या इजाज़त देता है नहीं देता है, लेकिन कानून में भी अगर परिवर्तन कर करके ऐसे करने की अगर आवश्यकता हो, क्योंकि दुनिया के कई एक देशों में यह कानून है, अपने यहाँ नहीं कानून है, लेकिन वैसे अपराधियों को निश्चित रूप से बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो आपने सुना, ये थे जनार्दन सिंह सेग्रीवाल जो दुख प्रकट कर रहे थे रुपेश सिंह की हत्या पर, और उन्होंने सरकार से मांग भी कर डाली है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी जाए।
ऐसी घटनाएं बिहार में न हो, इसके लिए तमाम राजनीतिक दल मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो डबल इंजन की सरकार के कारण हैं और ऐसी घटनाएं और भी बिहार में बढ़ चुकी हैं। बिहार में जंगल राज लौट चुका है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।